नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। उसके साथ साथ बात करेंगे 4 नवंबर से लेकर 10-11 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ था जो अभी आगे निकल चुका है। हालांकि अभी भी इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बादल बने हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह यहाँ से आगे निकल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के क्षेत्रों में भी अरब सागर से कुछ हवाएं पहुंच रही हैं। कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो जिसके प्रभाव से राजस्थान के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी बहुत बादल बनते हुए देखे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और राजस्थान के क्षेत्रों पर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बादल बनते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। इसके अलावा केरल के आसपास के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा से जो मानसूनी हवाएं हैं, यानी मिनी मानसून, उसकी भी हवाएं काफ़ी अधिक तेज़ी से यहाँ पर केरल, कर्नाटक और खासतौर पर जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर जो लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़े बहुत बादल राजस्थान के क्षेत्रों पर ज़रूर बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें केरल से लेकर तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ जो गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कदू स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और श्रीलंका में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और अब बात करें 4 नवंबर की। 4 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बहुत बादल या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 5 नवंबर की। 5 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गोवा से लेकर महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इसी दौरान देखा जाए तो राजस्थान के या पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। और बात करें 6 नवंबर की। 6 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ व काफ़ी घने बादलों की आवाजाही नज़र आ रही है। और बात करें 7 नवंबर की, 7 नवंबर को भी केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 8 नवंबर की, 8 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जाए तो 7-8 नवंबर के दौरान पाकिस्तान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं। और बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पहाड़ी राज्यों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 10 नवंबर की, 10 नवंबर को भी पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी दक्षिण भारत में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। और बात करें 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी केरल और तमिलनाडु में ही कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि जो 9-10 नवंबर के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है उसका प्रभाव थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत और भी अधिक देखा जा सकता है, तो जिसके प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।